होली में लोग जसवंत नगर की जगह यादव नगर भी कहते हैं। वजह यहां से किसी और जाति के उम्मीदवार से जीत दूर ही रही। यहीं से मुलायम सिंह यादव ने अपना चुनाव लड़ा। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने इसे भाई शिवपाल के लिए छोड़ दिया और शिवपाल ने यहां से लगातार 5 बार जीत हासिल कर इसे अपने दुर्ग में बदल दिया। लेकिन क्या इस बार जसवंत नगर बना रहेगा शिवपाल सिंह यादव का गढ़ या फिर इसमें लग चुकी है सेंध? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी विशेष रिपोर्ट। जब जब यूपी की सियासत का जिक्र होता है तो सैफई का नाम जरूर आता है। सैफई जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का जन्मस्थल। बार बार यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाले मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने की वजह से ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से बहुत आगे नजर आता है। फव्वारा, चौड़ी सड़कें और इंटर कॉलेज यहाँ से गुजरने वाले हर किसी को दिखाई पड़ते हैं और समाजवादी सत्ता के जमाने में सैफई महोत्सव के नाम से जमने वाली महफिल के किस्से अब तक उन्हें भी सुनाई पड़ते हैं, जिन्होंने कभी यहाँ की गलियों तक में कदम नहीं रखा। सैफई में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है। सपा का जब जब शासनकाल रहा है, सैफई महोत्सव में नेताओं अभिनेताओं का जमावड़ा लगता रहा है। लेकिन 2017 में वक्त क्या बदला? जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र और सैफई की किस्मत भी धीरे धीरे बदलने लगी। भले ही सड़कों के किनारे मवेशियों को रखने का बना अघोषित खटाल अभी भी जस का तस है, लेकिन शहर में प्रवेश करने पर जिस फव्वारे से कभी 24 घंटे पानी फूटता रहता था, अब उसकी सूखी निशानियां दिखती है। बीते करीब 5 साल में यूपी के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ के लोग भी बहुत कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं और इस बदलाव पर हर किसी की प्रतिक्रिया 2 अलग तरह से सामने आ रही है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के बाजारों में लोगों ने हमें जो कुछ बताया, उसमें चुनावी लड़ाई 2 तरफा लिखी। मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि पर बात अगर शुरू होगी तो भला केवल सैफई तक सिमटी कैसे रह सकती है? तो बात छिड़ी और लखनऊ तक पहुँच गयी। ये पूरा इलाका बीते कई दशकों से मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव पहले विधानसभा चुनाव जीतते रहे और अब शिवपाल यादव यहां से विधायक हैं। इस बार मुकाबला कैसा है, क्या है यहाँ के मुद्दे, यही जानने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। ये जनता मौजूद है जसवंत नगर की। क्या नाम हुआ आपसे जानते हैं? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या है इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पिछले जो टाइम में जो सरकार रही है उस सरकार से लोग त्रस्त हो गए। क्यों त्रस्त हो गए? और सबसे बड़ी बात ये थी, उसमें रोजगार का एक मुद्दा था। रोजगार लोगों के छीन लिए और जो विभाग का जो एग्रीमेंट करा है, जो विभाग बेच दिया है, उससे ऐसा लगता है कि अब भविष्य में कभी रोजगार पैदा होंगे ही नहीं। इससे ज्यादातर लोग जो हमारा यूथ है, वो यूथ जो पढ़ा लिखा है, वो सब परेशान है। समाजवादी पार्टी के समर्थक भले ही मुखर होकर अपनी बात रखते दिखे, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ दूसरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। बीते 5 साल में क्या बदला, इसे बताने के लिए कुछ युवा खुद ही सामने आ गए। भैया परेशान है यूथ? नहीं, यूथ बिल्कुल परेशान नहीं है सर। हाँ। यूथ बहुत आराम में है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 22 घंटे बिजली मिल रही है। इसी जसवंत नगर को जो 24 घंटे मिलती थी, मुलायम सिंह के राज्य से 2 घंटे कमी मिल रही है, बस इतना। भैया ये तो बातचीत की शुरुआत थी, इसके बाद तो अपने अपने पक्ष में तर्कों और दावों की झड़ी लगने लगी। बिजली मिल रही, गुंडागर्दी पे लगाम लगी। बिजली को खा ले क्या? लड़के पढ़े लिखे फिर रहे, रोजगार है नहीं। लेकिन आरोप ये लगता है कि जब जब सपा सरकार आती है गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडागर्दी कौन करता है? फिर यादव ही है गुंडागर्दी के लिए। बाबा योगी कहते बाउंड्री करा दी अखिलेश ने और कुछ काम ही नहीं कराते। तो जो आरोप लगता है वो आरोप कितना सही है? वो कोई गलत ही है सब। समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार को लेकर जसवंत नगर में ऐसा समर्थन यूं ही नहीं, जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का ताना बाना इसे बखूबी बयान करता है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की आबादी करीब 3,82,000 है, जिसमें पिछड़े वर्ग के यादव, लोधी, शाक्य, पाल, निषाद, कहार की संख्या ज्यादा है। इस इलाके में ब्राह्मण और ठाकुरों की संख्या कम है। जसवंत नगर की सियासत पर जाति इस तरह हावी है कि यहाँ पिछड़ा वर्ग जिस तरफ झुक जाता है, उसकी जीत पक्की हो जाती है। जसवंत नगर का चुनावी इतिहास
इसका गवाह भी है। मुलायम सिंह यादव 1967 में जसवंत नगर से ही पहली बार विधायक बने। हालांकि 1969 में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के विशंभर सिंह यादव से चुनाव हार गए, लेकिन 1974 में मुलायम ने विशंभर को हराकर इसका बदला भी ले लिया। हालांकि 1980 में बलराम सिंह यादव ने मुलायम को फिर से हरा दिया। 1980 में बलराम सिंह यादव के हाथों जसवंत नगर में मुलायम की ये आखिरी हार साबित हुई। 1980 के बाद मुलायम सिंह यादव ने यहाँ जीत का ऐसा झंडा गाड़ा कि ये सीट उनके परिवार के अभेद्य किले में तब्दील हो गई। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने भले ही लोकदल, जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ही बना डाली, लेकिन इतने बदलाव के बावजूद एक चीज जस की तस रही, वो है जसवंत नगर से मुलायम की जीत। आंकड़ों के मुताबिक 1980 के बाद मुलायम जसवंत नगर से कभी नहीं हारे। 1996 में मुलायम ने ये सीट अपने भाई शिवपाल यादव को सौंप दी। 1996 में शिवपाल जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने। शिवपाल यहां से अब तक 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2017 के चुनाव में भी शिवपाल को यहां से जीत मिली। हालांकि 2017 में मुलायम का कुनबा ही बिखर चुका था और चाचा भतीजे यानी अखिलेश और शिवपाल अलग अलग दल बनाकर आमने सामने थे। लेकिन इस बार शिवपाल यादव अपने भतीजे के साथ हैं और उनका गठबंधन जसवंत नगर ही नहीं, यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लिहाजा जसवंत नगर में मुसलमान हो या ना हो, लेकिन यहाँ की चुनावी चर्चा में मुसलमानों की फिक्र सामने आ जाती है। बादशाह जफर को जब बंदी बना लिया तो उन्होंने कहा, उनके नुमाइंदों ने, कि तुम अंग्रेजों से प्राणों की भीख मांग लो। लेकिन हमारे यहाँ की कंडीशन ये थी कि बादशाह जफर ने यह कहा कि दमदमे में दम नहीं सो खैर मांगू जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। सब कुछ ठंडा हो गया। लेकिन बाद में उसने कहा कि लोगों ने सोचा ये डर गया। उसने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। हम उस असबाब को कैसे भूल जाएं, हम उस लाल किले को कैसे भूल जाएं, हम उन सारी चीजों को कैसे भूल जाएं। और यहाँ लोग जब हमारे यहाँ व्यवस्था की बात करते हैं, कि हमारा देश हिंदू होना चाहिए, एक जब धर्म संसद का आयोजन हो रहा है जिसमें कालीचरण जैसे संत हमारे यहाँ इस तरीके की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को यहाँ से निकाल दिया जाए, खदेड़ दिया जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का भेद इस बार जसवंत नगर में ही नहीं दिख रहा। इस बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बीजेपी से सीधी टक्कर है और दोनों दलों के समर्थक अपनी अपनी सरकार के दौर की उपलब्धियों को मुद्दा बनाते दिखे। लगाम लगी वाकई में, पूरी लगाम लगी है। ये इनके मन से पूछिए कि कौन सा बदतमीजी कर जाता है। सपा गवर्नमेंट में कर भी जाता होगा, इस गवर्नमेंट में किसी की दुकानदार से कोई बदतमीजी नहीं हुई है आज तक। काम हुआ, गुंडागर्दी पर लगाम लगी, जैसा ये कह रहे हैं। नहीं, आदेश मतलब नहीं है। इन चीजों का एक व्यक्तित्व चीज है। लगाम पहले भी नहीं था, ऐसा नहीं था। जो इसके सपा गवर्नमेंट में जो परेशानियां थी वो पहले भी नहीं थी और ना अब है। जसवंत नगर जाएं और मुलायम सिंह यादव के परिवार से न मिलें तो ये चुनावी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तो हम मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव से मिलने पहुंच गए। चुनावी गहमा गहमी की वजह से भले ही परिवार के ज्यादातर लोग लखनऊ में थे, लेकिन घर पर ठंड भगाने के लिए आग के आसपास जमे लोगों ने माहौल को सियासी चौपाल में बदल दिया। मुलायम के भाई शिवपाल और अखिलेश के साथ आने से यहाँ लोग खुश दिखाई पड़े। इस बार परिवार एकजुट है, क्योंकि पिछले बार तो शिवपाल जी अलग हो गए थे। एकजुट है, हाँ एकजुट है बस। और अभय राम की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनके साथ बैठे गांव के लोग मुलायम और अखिलेश की राजनीति के आगे सबको फेल बताते दिखे। यही हाल जसवंत नगर के आम लोगों का दिखा, जिन्हें स्थानीय मुद्दों से ज्यादा सूबे की राजनीति और मुद्दों की ज्यादा फिक्र दिखी। चुनाव का ये मौसम है, जनता अभी कुछ कह रही है। हो सकता है कि जब बूथ पर जाए वोट करने के लिए तो अपनी राय से कुछ और मन बना ले अभी, क्योंकि मतदान के लिए काफी वक्त है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, जसवंत नगर, उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव के परिवार का जैसा जलवा जसवंत नगर में रहा है, कुछ वही कहानी इटावा की भी रही है। इटावा में ही सैफई है जो मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि है। मुलायम सिंह यादव ने इटावा को भी समाजवादियों के गढ़ में बदल दिया, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं। इटावा की जनता के मन में क्या चल रहा है, जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इटावा सदर पहुंचे और यहां के सियासी मिजाज को सड़क पर उतरकर समझने की कोशिश की। जो वर्तमान में सरकार है यही सरकार आना चाहिए।
गुंडागर्दी 5 साल कम रही है। हके बदला का मूड है, धंधा पानी भी बैठ गया है। हमारी माँ बहनें सेफ रहे, बस चाहे योगी हो चाहे सपा हो, भाजपा और सपा की टक्कर है। उत्तर प्रदेश का इटावा, वो शहर जिसकी सिर्फ इस सूबे ही नहीं पूरे देश की सियासत में एक खास जगह रही है। वो जगह जहां से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, जिसने प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए, वहां सियासत एक बार फिर उबल रही है। नेताओं के साथ लोग भी हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में जी न्यूज की टीम भी इटावा पहुंची। इटावा जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। ये जिला सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुई थी और विधानसभा की 3 में से 2 सीटों पर झंडा फहराया था। हालांकि इस बार मुकाबला तीनों ही सीटों पर दोनों के बीच कड़ा है। इटावा जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, इटावा सदर, जसवंत नगर और भरथना। लेकिन सिर्फ इटावा सदर सीट की बात करें तो यहाँ 1993 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन 2017 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस किले में सेंध लगा दी। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाने वाली इटावा सदर से पिछली बार बीजेपी की सरिता भदौरिया चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले से है। उस वक्त नाराज चल रहे चाचा शिवपाल यादव एक बार फिर भतीजे के साथ खड़े हैं, लेकिन इससे इटावा के चुनावी गुणागणित पर कितना फर्क पड़ेगा, ये समझने के लिए हम पहुंचे इटावा रेलवे स्टेशन के बाहर घोड़ा चाय वाले के पास। ये इस शहर की काफी प्रसिद्ध जगह है जहां पर सुबह और शाम को लोग जुटते हैं। इस चुनावी माहौल में लोग क्या कहते हैं, क्या राय है, यही जानने के लिए हम निकले हैं। गुंडागर्दी 5 साल कम रही है। हाँ, ये तो आप भी हम भी मान रहे हैं। हाँ, और हम मानेंगे ही। भला आदमी यही चाहता है, हाँ। वो यही चाहता है कि कानून व्यवस्था सही रहे। ये वो जगह है जहां चाय के साथ सियासत भी उबाल मारती नजर आई। चाय पीने पहुंचे लोग खुलकर अपनी राय रखते नजर आए, लेकिन बातचीत में एक बात तो साफ हो गई, बीजेपी की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के दावों ने लोगों पर बड़ा असर छोड़ा है। 5 साल में अच्छा काम किया है और गुंडागर्दी बिल्कुल रुक गई है। जो वर्तमान में सरकार है यही सरकार आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था और विकास के भी कार्य हुए हैं, कानून व्यवस्था भी सही रही है। माहौल दिया लोगों को, खुले में अपने विचार को रख सकते हैं किसी भी मंच में। हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है, जागरूक हुए हैं। दरअसल इटावा सदर की ये सीट ब्राह्मण बहुल सीट है और किसी भी पार्टी की जीत हार में ये वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 65,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि 38,000 क्षत्रिय भी हैं। इसी तरह वैश्य वोटर करीब 25,000 है। इसके अलावा यादव और लोधी वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। मुस्लिम वोटर भी 42,000 के करीब है। पिछली बार बीजेपी के पक्ष में ब्राह्मणों और कारोबारियों का समर्थन देखने को मिला था, जिसे यहाँ बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह भी माना गया। लेकिन इस बार क्या होगा, ये जानने के लिए बाजार में उतरना जरूरी था। इटावा के नगरपालिका चौराहे पर हैं और ये चौराहे पर एक दुकान जो बनी है, काफी प्रसिद्ध दुकान है, मिश्रा स्पेशल पोटैटो चाट। ये चाट की दुकान है, काफी लोग यहाँ पर चाट का आनंद भी ले रहे हैं। भाजपा सरकार सबसे बढ़िया काम हुआ है क्या? बिल्कुल, इस टाइम बढ़िया चल रहा है माहौल। हाँ। मुकाबला किस किस का है? मुकाबला सपा का और बीजेपी का है। यहाँ पर जनता पूरी तरह बटी नजर आई। किसी को योगी ही उपयोगी लगे तो किसी को अखिलेश में उम्मीद नजर आई। हमारी सरकार हमारी खूब मदद कर रही है। गुंडागर्दी में लगाम लगी? बिल्कुल लगाम लगी हुई है। हम दुकानदार लोग काफी सुरक्षित हैं। हमारा शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो भी है वो चुस्त पे हमारा, और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्लैग मार्च वगैरह भी होता है। शाम को डीएम एसपी वगैरह से खूब अच्छा मार्च भी करती है। राजनीतिक राय इतनी मुखर कि चुनावी चर्चा कब सियासी बहस में बदल गई मालूम ही नहीं चला। योगी जी के हैं, बताओ ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछो। इन्हें रोजगार मिल रहा है किसी को? क्या नहीं किया योगी जी ने? रोजगार मेरे पास पूरा है, सभी के पास है रोजगार। किसके पास? केवल आपके पास नहीं है रोजगार। योगी जी ने 2-2 हजार रुपए डलवाए, सब गरीब जनता के लिए सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं। यानी लोगों की बात सुने तो ऐसा लगता है कि इस बार इटावा की हवा बदली है और बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का मुकाबला
कांटे का है। टक्कर तो दोनों पार्टी की है, मैं ये भी नहीं कह सकते, मतभेद भी नहीं कर सकते। सपा की भी टक्कर है और बीजेपी की भी है। चुनावी राय रखने में इटावा की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी और अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी को भी लपेटे में लिया। लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दे अहम रहे। वोट हम उसको करेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। वही बात। हमें बस शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अभी 5 साल में कुछ हुआ? सपने में शिक्षा आएगा, बेरोजगार युवक आएंगे, हम उन्हें वोट करेंगे। जी न्यूज ने मुस्लिम महिलाओं के मन की बात भी जानने की कोशिश की, खासकर ये समझने की आखिर 3 तलाक के खिलाफ बने कानून के बाद उनकी सियासी सोच पर क्या असर पड़ा है। मुस्लिम महिलाओं को खास करके आप लोगों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई है, उसलिए उनका दावा है कि मुस्लिम महिलाओं तो मुक्ति दिला रही। तलाक तो वो ऑलरेडी करा देगी। हमारे हस्बैंड घर पे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। तलाक तो वो ऑलरेडी करा देगी। जब खाने को नहीं मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा तो ऑलरेडी पैदा होगी। तलाक का लेकर के आगे कानून क्या कर लिया उसने। यानी महंगाई, रोजगार और कानून व्यवस्था वो मुद्दे हैं जिस पर न सिर्फ इटावा की महिलाओं ने खुलकर बात की, बल्कि इन्हीं के आधार पर अपना वोट तय करने की बात भी कही। तमाम लोग कह रहे हैं इस बार, हालांकि अधिकतर लोग मान रहे हैं कि मुकाबला इस बार भी कड़ा है। कौन किस पर भारी रहता है तो वोटिंग के बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है। कई लोग बीजेपी से बेहद नाराज दिखे तो वहीं कुछ मुद्दों पर लोगों के बीच योगी सरकार के लिए समर्थन भी दिखा, खासकर गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के मुद्दे पर। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने यहाँ बदलाव की जरूरत बताई है। मुद्दे वही महंगाई, बेरोजगारी और विकास। हालांकि इतने लोगों से बात करके यही समझ में आया कि इस बार यहाँ मुकाबला बिल्कुल कांटे का है और जीत किसकी होगी साफ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक दौर था जब इटावा और उसके आसपास के शहरों पर मुलायम परिवार का जादू खूब चलता था। इटावा को सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन बीते विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में बीजेपी सपा के गढ़ को फतेह कर चुकी है। हालांकि इस बार जिले की तीनों सीटों पर मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, इटावा, उत्तर प्रदेश। तो इटावा से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब बुलेटिन में आगे बढ़े हैं, उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। प्रायोजक निरोल वायर्स, केबल, स्विचेस एंड पाइप्स जो बने हैं आपकी सुरक्षा के लिए। और अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे। एंड्यूरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम मूर्ति का पीएम मोदी ने किया अनावरण। बोले नेताजी के योगदान की याद दिलाएगी।